हमारे यहाँ रिचुअल्स हैं ही नहीं कि अविवाहित महिलाओं को खोइचा दिया जाए। मतलब आपको नहीं मिला है खोइचा? नहीं, अभी तक कोई तो बात नहीं, क्योंकि कोई मैं बात नहीं। अविवाहित हूँ। और हमारे यहाँ अविवाहित को खोइचा न दिया जाता है, न खोइचा अविवाहित लेती हैं। दोनों हमारे यहाँ रिवाज है ये। उनको काला कपड़ा कभी नहीं पहनना चाहिए। अगर वो खोइचा के लिए ये काम कर रही हैं तो, अगर वोट पाने के लिए कर रही है तब तो इसका कोई आंसर नहीं है। नमस्कार, जस बिहार देख रहे हैं आप, प्रिया सिन्हा आपके साथ है। आज हम बात करेंगे पुष्पम प्रिया चौधरी की। जी हाँ, वही पुष्पम प्रिया चौधरी जो मुख्यमंत्री के पद के दावेदार हैं। जी हाँ, उन्होंने अपने आप को रखा है और बताया है कि किस तरीके से वो बिहार को बदलने वाली हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो वो कर रही हैं वो ऐसा देखने को आ रहा है। हमने कॉमेंट्स पढ़ा है अपने वीडियोज़ में, जहाँ बताया जा रहा है कि खोइचा अभियान जो वो चला रही हैं वो हमारे ट्रेडिशन के खिलाफ है। अब हम इसी के बारे में डिस्कशंस करने जा रहे हैं। हमारे साथ आज दो अविवाहित और दो विवाहित महिलाएं हैं। सबसे पहले हमारे साथ अंकिता हैं और शिवांगी हैं। उम्दा बोलती हैं ऑन स्क्रीन और मीडिया से जुड़ी हैं। तो हम इनसे पहला सवाल करेंगे कि आपको खोइचा का मतलब पता है? क्योंकि आप अविवाहित हैं तो उसी ढंग से बताइएगा कि खोइचा का मतलब क्या होता है। जी हाँ, मुझे भी बिल्कुल पता है कि खोइचा का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो जो खोइचा होता है, मतलब मेरे अब तक की लाइफ में जब भी मैं नानी के घर पे गई हूँ, मेरी मम्मी के साथ गई, तो जब मेरी मम्मी वापस अपने ससुराल आती हैं तो नानी उनके साड़ी में या फिर कुछ कपड़े में कुछ जैसे धान हो गया, चावल हो गया, पैसे हो गए, आशीर्वादी के रूप में कुछ फ्रूट्स वगैरह देती हैं। तो वो चीज़ जो होता है वो बिदागी, जिसको कहते हैं हमारे बिहारी लैंग्वेज में, बिदागी के लिए होता है कि आप जाओ बेटा फिर वापस से आना। तो वो एक आशीर्वादी होता है। लेकिन अगर मेरी नानी चाहती तो मुझे भी दे सकती थी, लेकिन ये चीज़ तो हमारे यहाँ रिचुअल्स हैं ही नहीं कि अविवाहित महिलाओं को खोइचा दिया जाए। मतलब आपको नहीं मिला है खोइचा? नहीं, अभी तक कोई तो बात नहीं, नहीं, क्योंकि कोई मैं बात नहीं। अविवाहित हूँ। अविवाहित हैं। हाँ। तो शिवांगी, मेरा आपसे भी यही सवाल है कि आपको खोइचा के बारे में क्या पता है? जी हाँ, खोइचा का मतलब होता है कि घर की जो बड़ी महिला होती हैं, चाहे वो माँ हो, दादी हो, जो अपनी बेटी को जब विदा करती हैं शादी के बाद, जब वो घर आती हैं तो उनके गोदी में, उनके आंचल में या फिर एक लाल कपड़े में अपना आशीर्वाद देती हैं। उसमें जो जैसे कि प्रगति का जो निशानी होता है, जैसे कि घर का जो बेटी का जो घर है वो भरा पूरा रहे, उसका गोद भरा रहे, उसको हम लोग खोइचा बोलते हैं। उसका मतलब यही होता है कि बेटा तुम्हारा घर भरा रहे, तुम जाओ और उन्नति हो तुम्हारे घर में, तुम्हारा ससुराल भरा पूरा रहे, तुम्हारा गोद भरा रहे, और जब तुम वापस आओ तो खुशी खुशी आओ मेरे घर। जी हाँ, इन दोनों ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया है और इससे ये बातें तो क्लियर हो रही है कि ये अविवाहितों के लिए नहीं है, क्योंकि इन दोनों को नहीं मिला है और मुझे भी नहीं मिला है क्योंकि मैं भी अविवाहित हूँ। अब हम जा रहे हैं रीता मैम के पास और तृप्ति मैम के पास। दोनों ही विवाहित हैं, दोनों को ही खोइचा जो है इस दौर से वो गुजर चुकी हैं, दोनों को खोइचा मिल चुका है। तो आप सबसे पहले यही बताइए हमारे दर्शकों को कि आपको जो खोइचा मिला था उसमें क्या क्या मिला था, खोइचा क्या होता है और सारी बातें। जी, हमारे यहाँ जो खोइचा का रिवाज है वो अविवाहित जो भी लड़कियां होती है, जब उनकी शादी होती है तो मम्मी हो, दादी हो, नानी हो, जो भी घर में बड़े होते हैं वो उनका खोइचा भरती हैं। यानी खोइचे में पैसा हो, चावल हो, हल्दी हो, सुपारी हो, दूबी हो, ये डाल के उनका खोइचा भरकर उनको ससुराल या जहाँ भी विदा होती हैं उनको भेजा जाता है, ताकि मेरी लड़की जहाँ भी जाए वो भरा पूरा परिवार रहे, घर रहे, लक्ष्मी की कभी कमी ना हो, वो खुशी खुशी फिर मेरे घर वापस आए। ताकि खोइचा भर के इसीलिए दिया जाता है लड़कियों को। और हमारे यहाँ अविवाहित को खोइचा न दिया जाता है, न खोइचा अविवाहित लेती हैं। दोनों हमारे यहाँ रिवाज है ये। जी, आप बताइए, आपको भी मिला होगा, आपको क्या क्या मिला था और कितनी बार आपको मिल चुका है? क्योंकि हमने सुना है कि जब भी विदाई होती है मायके से तब मिलता है या फिर ससुराल से भी मिलता है। क्या क्या, हमको कुछ पता नहीं है तो हमें कोई आइडिया नहीं है। सारी बातें आप बताइए हमारे ऑडियंस को। ऐसा नहीं है कि मतलब जब मायके हम लोग जाते हैं तभी मिलता है। ओके। हमारे फैमिली कल्चर में ये है कि हम लोग मतलब एक घर से दूसरे घर भी जाते हैं, अगर रिलेटिव के यहाँ भी खोइचा लेके जाते हैं, वहाँ से आते हैं तब भी लाते हैं। ओके। तब भी मिलता है हम लोग। उसमें है क्या कि मतलब ट्रेडिशनल मेन है कि जैसे कहा जाता है कि लड़की को लक्ष्मी का रूप माना गया है। विवाहित होने के बाद ही, मेरे अभी तक के नॉलेज में मैं भी यही देखी हूँ कि शादी के बाद ही लोगों को मिलता है, वैसे नहीं मिलता है। तो कि हम जो जाके वहाँ खोइचा खोल रहे हैं उनका घर भरा पूरा रहेगा, और हमको जो मिल रहा है हम आके यहाँ पे वो भगवान के पास ही खुला जाता है, भगवान के पास ही दिया जाता है। तो हम जो यहाँ आके खोल ले तो हमारा घर भरा रहेगा, उनका घर भरा रहेगा, इसलिए यही ट्रेडिशनल है। और चावल
ये हल्दी वगैरह सब इसमें होता है। तो हमने सुना कि ट्रेडिशन क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। हमारे यहाँ विधि विधान जो है वो विवाहितों के लिए होता है, वो रिलेटिव्स के यहाँ भी मिल सकता है, जैसे कि नई नई जानकारियाँ हमें तृप्ति मैम ने दी। तो इस पे सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि पुष्पम प्रिया चौधरी अविवाहित हैं, वो मैरिड नहीं हैं, तो फिर जो वो काम कर रही हैं, वो खोइचा अभियान चला रही हैं, चाहे काले कपड़े में, हमारे यहाँ कहा गया है कि काले कपड़े में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता, लेकिन वो खोइचा भी लेती हैं तो काले कपड़े में लेती हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि दो चीज़ें वो ऐसा कर रही हैं जो हमारे कस्टम के खिलाफ है। हमारे धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। मैं सही हूँ? बिल्कुल सही। दोनों पक्षों की बात है कि मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ कि हमारे यहाँ विवाहितों से ही विवाहितों का ही एक्सचेंज होता है, दोनों तरफ विवाहित ही होती हैं। तो यहाँ जो जिनसे भी वो खोइचा ले रही हैं वो तो विवाहित होती हैं, लेकिन वो विवाहित नहीं हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगी कि क्या ये हमारे धर्म के खिलाफ है? शुभ मनाने के लिए शुभ ड्रेस पहना जाता है, शुभ कलर होता है, लाल हो पीला हो, काला कपड़ा पहनकर कोई भी शुभ काम हमारे ट्रेडिशन में नहीं होता है। और ये खोइचा जो वो ले रही हैं विवाहित होते हुए भी, तो इस पे क्या बोलेंगी आप? देखिए, परंपरा है कि विवाहित लड़कियां ही विवाहित औरतों से ही लेती हैं, ठीक है। तो ये परंपरा शुरू से चली आ रही है और जो पुष्पम प्रिया चौधरी ये काम कर रही हैं ये परंपरा के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं ये जो किसी की मान्यता है, धर्म की मान्यता है किसी की, उसको ठेस पहुंच रही है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये गलत हो रहा है। आप क्या कहेंगे अंकिता? बिल्कुल, मैं शिवांगी से सहमत हूँ। वो जिस तरीके से जो काम कर रही हैं वो अच्छा भी कर रही हैं, लेकिन उनका जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है। काले कपड़े पहनना, काले कपड़े पहन कर ही वो खोइचा, हमारे यहाँ शादी ब्याह होता है तो हम लोग काले और सफ़ेद कपड़े बिल्कुल भी मना ही रहती है, अशुभ माना जा। लेकिन वो ये काम कर रही है हम सभी के हिसाब से वो बिल्कुल भी सही नहीं है। वो हमारे धर्म, हमारे रिचुअल्स के खिलाफ काम कर रही जी है। हाँ, तरीका उनका सही नहीं है। ये मैं कहूँगी कि वो भले ही संस्कृति से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं, एक वोट पाने के लिए आप हमारे ट्रेडिशन के खिलाफ नहीं जा सकते, कस्टम के खिलाफ नहीं जा सकते। आप क्या बोलेंगी मैम पुष्पम प्रिया चौधरी पे इस चीज़ पर? नहीं, इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल उनको काला कपड़ा कभी नहीं पहनना चाहिए। अगर वो खोइचा के लिए ये काम कर रही हैं, तो अगर वोट पाने के लिए कर रही है तब तो इसका कोई आंसर नहीं है। बिल्कुल, वोट पाने के लिए अगर वो ये काम कर रही है, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं खोइचा ले रही हूँ या दे रही हूँ, तो ये दोनों तरफ से गलत है। इसको तो कहीं मान्यता नहीं माना जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। तो आपने सुना दोनों पक्षों की बातें। हमारी जो अनमैरिड पार्ट थे, मतलब जो हमारे अनमैरिड दोस्त थे, उन्होंने भी आपको बताया, उनके पास भी ये जानकारियां हैं, क्योंकि हम लोग भाई ट्रेडिशन से ही जुड़े हैं। हमारी फैमिली में हमने देखा है शादी होता है तो खोइचा क्या होता है, खोइचा कैसे मिलता है। भले ही हमें नहीं मिलता हो, लेकिन इतना तो जानकारी रहती ही है। जन्मांतर से हमारी परंपरा चली आ रही है, जिसको हम लोग आज तक मानते हैं। बिल्कुल, और हमारे पास जानकारी होती है कि हमें नहीं लेना है खोइचा गलती से भी। वो हमारे परंपरा के खिलाफ है। तो पुष्पम प्रिया चौधरी जी जो ये कर रही हैं वो हमारे परंपरा के खिलाफ हैं। ये मैं नहीं बोल रही, ये वो लोग बोल रही हैं जो इन परंपरा से जुड़ी हैं, सालों से वर्षों से देख रही हैं, जो विवाहित हैं। तो आपने सुना इस मुद्दे पे उनका क्या कहना है। वोट पाने के लिए आप कुछ भी कीजिए, लेकिन हमारे परंपरा के खिलाफ नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे वीडियो से जुड़ने के लिए। आपको ऐसे ही डिस्कशन के साथ हम मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोज़ को पसंद करते रहें। धन्यवाद।